जय हिंद दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी क्या है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, डिजिटल एसेट क्या है, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी में क्या मेन डिफरेंस है, भारत में डिजिटल करेंसी को लेकर अभी क्या जो है बजट में बातें कही गई हैं और दूसरे देशों में डिजिटल करेंसी को लेकर के क्या स्टेटस है। तो आज की वीडियो में हम यही सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। आप यहाँ पे ग्राफ देख रहे हैं, बड़ा वाला जो सर्कल है वो डिजिटल करेंसी को दिखा रहा है, जबकि जो छोटा वाला सर्कल है क्रिप्टो करेंसी को दिखा रहा है और इसके अंदर CBDC यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सभी डिजिटल करेंसीज क्रिप्टो करेंसी हो सकती हैं, लेकिन क्रिप्टो करेंसी जो है वह डिजिटल करेंसी नहीं हो सकती है। मतलब कि सभी जितने भी डिजिटल करेंसीज हैं वह क्रिप्टो करेंसी हो सकती है, लेकिन सभी क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, पहले हम समझते हैं कि डिजिटल करेंसी क्या होता है, फिर हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होता है। जो डिजिटल करेंसी होती है वह गवर्नमेंट इशू करती है, जबकि वही जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसको एक इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, इंडिविजुअल पर्सन क्या करता है, इशू करता है। ठीक है, ये जो मैनेज होता है वो भी क्या करती है, गवर्नमेंट मैनेज करती है। डिजिटल करेंसी को गवर्नमेंट मैनेज करती है, जबकि क्रिप्टो करेंसी जो है कंप्यूटर एल्गोरिदम पे क्या होता है, बेस्ड होता है। जो डिजिटल करेंसी होती है वह ब्लॉकचेन बेस्ड हो सकती है, ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे, जैसा कि भारत में भी कहा गया है कि जो भारत का जो RBI के द्वारा जो जारी किया जाएगा डिजिटल करेंसी वह भी ब्लॉकचेन बेस्ड होगी। वैसे ही जो क्रिप्टो करेंसी भी होती है या ब्लॉकचेन बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे क्या है, बेस्ड है। ये जो होता है ये काफ़ी स्टेबल होता है, काफ़ी स्टेबल होता है। स्टेबल कहने का मतलब होता है ये गवर्नमेंट जो है इसे इशू करती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि जो लीगल टेंडर मनी चल रहे हैं, जैसे रुपीज़ वगैरह चल रहे हैं, तो वो उसकी कीमत जैसे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होती। सेम वैसे ही जो डिजिटल करेंसी अगर भारत के द्वारा जारी की जाती है या अन्य किसी भी देश की अगर डिजिटल करेंसी होती है तो वह बहुत ज़्यादा जो है वेरिएबल नहीं होती है, वो जो है स्टेबल होती है। जबकि जो क्रिप्टो करेंसी होती है बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, अनस्टेबल होती है। कहने का मतलब एक छोटे से कमेंट भी जो है इसकी जो कीमत होती है उसको अप कर देती है या तो डाउन कर देती है। हाल ही में देखा गया था कि एलन मस्क ने डॉज कॉइन के बारे में एक छोटा सा कमेंट ही किया था कि उसकी कीमत बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो गई थी, ऊपर बढ़ गई थी। ठीक वैसे ही ये बहुत ज़्यादा जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है। ठीक है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में नहीं होता है बहुत ज़्यादा, जबकि ये जो होता है हाईली इनक्रिप्टेड होता है। क्या होता है, हाईली इनक्रिप्टेड। ठीक है, हाईली इनक्रिप्टेड होता है। तो इसको बहुत ध्यान से समझें। तो जो एक डिजिटल करेंसी होती है वह गवर्नमेंट के द्वारा इशू की जाती है, फिर चाहे कोई क्रिप्टो करेंसी ही क्यों ना हो, अगर वो गवर्नमेंट जारी करती है तो वह डिजिटल करेंसी कहलाएगी। जबकि जो एक क्रिप्टो करेंसी होती है वह एक इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा की जाती है। अगर हम बात करें कुछ जैसे क्रिप्टो करेंसीज हैं, जैसे बिटकॉइन, जैसे कि है डॉज कॉइन, एक है इथेरियम, ये कुछ जो है इथेरियम, ये कुछ जो है जाने माने हैं। ठीक है, और जैसे बिटकॉइन के बारे में कहा जाता है एक सतोशी नाकामोटो हैं जो इसको मतलब जिन्होंने इसे बनाया है, लेकिन इनके बारे में कोई खासा जानकारी नहीं है। तो यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अनस्टेबल होती है। जो डिजिटल करेंसी होती है, ये यानी मैनेज गवर्नमेंट करती है। इसका मतलब है कि यह मार्केट में कितनी संख्या में होगा, किस तरीके से जारी होगा, इसका पूरा जो ड्राफ्ट होता है वो गवर्नमेंट के पास होता है। लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी होती है इसकी माइनिंग की जाती है, यानी ये मार्केट में कितना आएगा ये किसी भी तरीके से जो है बहुत ही लिमिटेड फॉर्म में मार्केट में है, और माइनिंग के थ्रू इसकी संख्या लगातार बढ़ती जाती है और ये डिमांड पे डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा इसका डिमांड होगा उतनी ज़्यादा ही क्या होगी, इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसीलिए इसको बहुत ही ये अनस्टेबल होता है, और इसीलिए हमेशा गवर्नमेंट क्या करती है कि लोगों को सतर्क करती है कि आप क्रिप्टो करेंसी में जो है इन्वेस्ट करने से बचें, क्योंकि ये हाई रिस्क वाला चीज़ है। इस पर जो है इंडिया में इसको
2017 या 18 की बात करें तो वहाँ पे जो है इसको बैन कर दिया गया था। आरबीआई भी इसको एक बार बैन कर चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है फिर से इसमें जो है इसको लीगल कर दिया है, लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी जो बजट सेशन के दौरान निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि कोई भी पर्सन अगर क्रिप्टो करेंसी या जो डिजिटल वर्चुअल एसेट है, अगर इसमें इन्वेस्ट करता है, सीधे तौर पे वो क्रिप्टो करेंसी की ही बात कर रही हैं कि जो इसमें इन्वेस्ट करता है और उससे जो प्रॉफिट होता है उसके प्रॉफिट पर क्या होगा, 30% का क्या किया जाएगा, टैक्स लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार चाहती है कि लोग क्रिप्टो करेंसी में क्या करें, इन्वेस्ट कम करें। ठीक है। क्या भारत के अलावा अन्य और कोई भी देश हैं जो डिजिटल करेंसी को लेकर के काम कर रहे हैं, या और किसी देश में जो है डिजिटल करेंसी है? तो एक देश है नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, जिसकी एक वो है ई नायरा उसकी एक डिजिटल करेंसी। वहीं चाइना के पास भी जो है अपनी एक डिजिटल करेंसी है जिसका नाम है डिजिटल युआन। अगर भारत में जो है आरबीआई जारी करती है तो भारत के पास भी अपनी एक डिजिटल करेंसी होगी जिसका नाम है डिजिटल रूपी। तो ये स्थिति है, ठीक है, ये स्थिति है। डिजिटल करेंसी से फ़ायदा क्या होगा, डिजिटल करेंसी के आने के बाद से लेन देन क्या हो जाएंगे, तेज़ हो जाएंगे। जहाँ नोटों पे ज़्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं उसकी छपाई में, वहीं डिजिटल करेंसी के आ जाने से ये कम खर्चीला भी होता है, ठीक है, इससे लेन देन तेज़ हो जाएगा। सरकार पूरी तरीके से डिजिटल करेंसी के हर एक ट्रांजैक्शन पे क्या होगी, नज़र रखेगी, जिससे कि क्या होगा कि लोग टैक्स जो चुराते हैं उससे बचे रहेंगे, ठीक है, उससे मतलब नहीं बच पाएंगे, टैक्स सरकार की हमेशा नज़र क्या होगी, बनी रहेगी। तो ये था डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।